हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ऑल नोट्स। आज हम जो है लुईस अवधारणा जो है वो पढ़ेंगे। लुईस अवधारणा के साथ साथ जो फॉर्मल चार्ज है वो कैसे निकलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है वो बीएससी एग्ज़ाम में भी आता है और बीएससी फर्स्ट ईयर में, और नीट के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या होता है, आप पूरी कंटिन्यू वीडियो देखिए और आपके सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लुईस अवधारणा जो है, सबसे पहले इसके कुछ नियम हैं जो हम जान लेते हैं। सबसे पहला नियम है कि अष्टक नियम का पालन करता है। अगर लुईस अवधारणा है तो वो क्या करेगी, अष्टक नियम का, ऑक्टेट रूल का पालन करती है। सेकेंड रूल है इसका कि सेंट्रल एटम अष्टक नियम तोड़ सकता है। अष्टक नियम तोड़ने का मतलब ये है कि जो सेंट्रल एटम होगा वो 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। फिर उसके बाद में हाइड्रोजन व फ्लोरीन कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते हैं। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन, क्लोरीन, ये सेंट्रल एटम हो सकते हैं। ऑल एटम्स का अष्टक पूरा होना चाहिए, और जितने भी एटम्स हैं उन सभी का क्या होना चाहिए, अष्टक पूरा होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल एटम की मैक्सिमम कोवैलेंसी होनी चाहिए। कोवैलेंसी का मतलब है या तो वो अपने लोन पेयर हो उसके पास, या बॉन्ड फॉर्मेशन, यही क्या होता है, कोवैलेंसी है। जैसे ऑक्सीजन का मान लें तो ऑक्सीजन मिनिमम जो होता है 2 बॉन्ड बना सकता है, तो उसकी कोवैलेंसी मैक्सिमम 2 होगी। सल्फर की कितनी होगी, 6 होगी। नाइट्रोजन की 5 होगी। सिलिकॉन की 4 होगी। फॉस्फोरस की 5, कार्बन की 4, क्लोरीन की 7 होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो है 1, 3, 5, 7 इतने बॉन्ड बना सकता है। पॉजिटिव चार्ज वाले सेंट्रल एटम होगा, मतलब जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो सेंट्रल एटम तो होगा ही। इसके अलावा यदि नेगेटिव चार्ज है तो कोने वाले एटम होते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि अगर कोने वाले जो एटम्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, ठीक है। ये आपको पूरा पता होना चाहिए, ये इसके रूल्स हैं। अब आगे देखते हैं अपन। जैसे कि हमें निकालना है NO3-1 का, हमें लुईस मतलब इसका स्ट्रक्चर भी बनाना है और इसमें जो है फॉर्मल चार्ज भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कैसे किया जाता है, सबसे पहले जो होता है नाइट्रोजन की वैलेंसी लिखी जाती है। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 5 होती है, तो 5 लिख देंगे। उसके बाद में हमारा आता है 3 कहाँ से आया, ये हमारा ऑक्सीजन से लगा हुआ है, और 6 इसमें इसकी वैलेंसी होती है। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 24 आ जाएगा। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड हो गए। और तीनों बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हो गए 6। अब लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन देखना है। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन में क्या होगा कि ये जो चॉइस है, चॉइस में से अगर 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास जो 18 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन अगर हमें इसमें लगाने हैं, मतलब तो इसके लिए हम समझते हैं इसको। सबसे पहले हम ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं अपन। इस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि हमारे ये जो बॉन्ड पेयर हैं हमें दिख जाएंगे, ठीक है। अब हमें 18 लगाना है, तो 18 हम कैसे लगाएंगे, 6 यहाँ पर हम लगाएंगे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, 6 लगा दिया अपन ने, कितने हो गए, 6 बार 6 तो 18 हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन हमने लगा दिए, लेकिन अब हमें देखना है कि ऑक्टेट पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऑक्टेट पूरा देखने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 2 ये रहे, कितने हो गए, 6 हो गए, 6 होगा।
इधर भी 6 और एक ये कितने हो गए, 8 हो गए। 6 इसके, 2 इसके, कितने हो गए, 8 हो गए। इस बेचारे नाइट्रोजन के पास में क्या हो गया कि 6 इलेक्ट्रॉन रह गए, एक बॉन्ड का ये, एक बॉन्ड का ये, और चाहिए कितने इसको, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये बहुत सैड हो गया। तो अब क्या करेगा, कोई भी एक ऑक्सीजन जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ क्या कर देगा, शेयर कर देगा, ताकि इसका भी अष्टक पूरा हो जाए और इसका भी अष्टक पूरा हो जाए। तो तीसरे डायग्राम में इसने देखा कि इसने 2 अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड बनाने में दे दी। तो अब इसका मतलब क्या, 4 5 6 7 8 इसका भी ऑक्टेट पूरा है, और नाइट्रोजन का भी 2 4 5 6 7 8 इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, दोनों हैप्पी हो गए। और इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है वो वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है लुईस एसिड के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे पीछे चलते हैं वापस। फॉर्मल चार्ज हमें निकालना है। फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है वैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लोन पेयर और B-2। बी का मतलब यहाँ पे है बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन। अब फर्स्ट वाले का हम देखते हैं। फर्स्ट इसको दिया हमने, तो फर्स्ट देखते हैं। 6 क्या है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 होती है, माइनस लगाया हमने, लोन पेयर इसके पास कितने हैं, कितने दिख रहे हैं आपको इसमें, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर तो 2 होता है, लेकिन लोन पेयर के हमें इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 4 हैं, तो 4 हो गए। फिर उसके बाद में बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड कितने बना रखे हैं, 1 और 2, 2 बना रखा है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हो गया, +/2 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। इसी तरह से हम देखते हैं सेकेंड वाले का। सेकेंड वाले के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इसकी वैलेंसी है। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, और इसमें बॉन्ड कितना बना रखा, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 हो गया, और 2 इसमें आ गया, -1 आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड वाले के ऊपर भी हम देखते हैं, दोनों सेम है, इसके पास भी सिंगल बॉन्ड है। 6 इसकी वैलेंसी, 6 इसके ऊपर लगा हुआ है, 2 बॉन्ड बना रखा है, 2/-1 हो जाएगा। अब हमारे पास बचा फोर्थ वाला, इसको हम देंगे फोर्थ नंबर नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, इसने लॉन पेयर इसके पास कितना यहाँ पे दिख रहा है, एक भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीच में 0 आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। फिर उसके बाद में इतने बॉन्ड कितने बना रखे हैं, 8 बॉन्ड बना, मतलब जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो 8 है, 8/2 आ जाएगा। तो कितना हो गया, ये +1 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम सबके निकाल सकते हैं। इस फर्स्ट वाले के ऊपर -1 चार्ज है, फर्स्ट वाले के ऊपर हमारा जो चार्ज है वो कितना है, 0 है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड वाले के ऊपर है -1 है, थर्ड वाले के ऊपर हमारा जो चार्ज है -1, और फोर्थ वाला जो हमारा नाइट्रोजन है उसके ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक जो नोट है वो बताती हूँ मैं आपको। हाँ, अगर ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड हो, अगर ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड हो तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, फिक्स है ये। और ऑक्सीजन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो पॉजिटिव चार्ज लगेगा, और ऑक्सीजन पर सिंगल है तो उस पर नेगेटिव चार्ज है। अभी अभी हमने देखा भी है कि जैसे कि हमारा फर्स्ट वाला है, कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2 बॉन्ड बना रखा है, 2 बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, और एक सिंगल बॉन्ड है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको पता लगा सकते हैं। और नाइट्रोजन पर अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 0 चार्ज आएगा, और नाइट्रोजन पर अगर 4 बॉन्ड है तो +1 चार्ज आता है। इसी तरह से SO3 का निकालते हैं, SO3 2- का टोटल इलेक्ट्रॉन, सल्फर की वैलेंसी 6 और 3 इसमें लगा हुआ है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 प्लस माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और इसमें आ जाएगा कैलकुलेट 26। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3, 3 है, मतलब 6 बॉन्ड पेयर बना रखे हैं, 26 में से आएंगे तो 20। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या बनाना है, 20 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 12 18 हो गए, 19 20 हो गए। लेकिन ये स्ट्रक्चर क्या है, गलत है। सही स्ट्रक्चर कैसे होगा, सही स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि ये गलत कैसे है, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा है, सल्फर का ऑक्टेट पूरा नहीं है। क्योंकि ये 3 बॉन्ड ही बना रहा है और उसको चाहिए कितने,
4 बॉन्ड, अधिक से अधिकतम जो होता है सल्फर 4 बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड कभी नहीं बनाता है, तो इसको 4 बॉन्ड चाहिए। तो ये क्या करेगा, इसमें वापस वही होगा कि ऑक्सीजन जो अपना 1-2 इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको बॉन्ड बनाने में शेयर कर देगा। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब हम इसमें निकालते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला अपना ये है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 6 है। उसके बाद में लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 लगा रखे हैं, तो 4 आ जाएगा। बॉन्ड पेयर बॉन्ड कितने बना रखे हैं, 4, तो 4/2 हो जाएगा। कैलकुलेट करने पर 0 आ जाएगा। अभी हमने देखा था कि अगर डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा। और अगर सेकंड वाले के अंदर देखें तो सेकंड वाले के अंदर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल है। अगर सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन पर तो उसमें चार्ज हमेशा -1 है। हम ऐसे भी लगा सकते हैं और कैलकुलेट करके भी बता सकते हैं। फोर्थ वाले के ऊपर, फोर्थ वाला हमारा ये रहा, तो इसके अंदर सल्फ़र की वैलेंसी 6 और कितने इसके पास लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। और बॉन्ड कितना बना रखा है इसने, 8 बॉन्ड बना रखे हैं। 2 तो इधर बना रखे हैं, तो 4 हो गए, 5 है, 7, 8 बॉन्ड इसने बना रखे हैं, 2 हो गए और 8 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमें वो लिखना है। तो 6 - 2 और 4, और ये हमारे कैलकुलेट करने पर आ गया 0। तो इस तरह से हम किसी का भी जो है फॉर्मल चार्ज और स्ट्रक्चर हम बना के देख सकते हैं। आगे एक और है ओजोन की। ओजोन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, O3 है, तो 6 वैलेंसी होते, 3 लगा हुआ, 18। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इसने बना रखे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसके हैं। मतलब जो ये तो लॉन्ग स्ट्रक्चर है, इसके अंदर इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 6 बॉन्ड बना रखे हैं। वैसे ओजोन की स्ट्रक्चर सबको पता होती है, वो डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड होता है। तो 18 में से 6 गए तो कितने हो गए, 12 हो गए। और अब हम क्या करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन जो है उस पर कैलकुलेट, 12 करेंगे, 6 इधर लगा देंगे, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे 6 हैं, ठीक है, और इस वाले के ऊपर 4 लगाएंगे जिसने एक बॉन्ड शेयर कर दिया, तो यहाँ पे इसका भी अष्टक पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो गया। कैसे अष्टक पूरा हुआ, दो दो इधर 2 इधर, 6, और इसके पास एक लोन पेयर हो गया अष्टक पूरा इसका, इसके भी 6 और एक लोन पेयर, इसमें एक बॉन्ड बना रखा है, इसके 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इस तरह से हम फर्स्ट वाले का कैलकुलेट, अभी हमने बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ये भी ये डबल बॉन्ड से है तो इसके ऊपर 0 चार्ज आएगा। थर्ड वाला जो है, थर्ड वाले का निकाल लेते हैं। 6 इसके अंदर है, और इसके अंदर बॉन्ड लोन पेयर कितना है, 2 लोन पेयर हैं, और बॉन्ड कितने बना रखे हैं, 6, एक इधर 2 इधर, तो कितने हो गए, 6 इसमें इलेक्ट्रॉन है, और 2 आ गया प्लस का 1 आ गया। तो इसके अंदर इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं। और ज़्यादातर जो नीट के अंदर पूछा जाता है वो O3 का किसी पर भी चार्ज पूछ सकते हैं स्ट्रक्चर बना के। अब अष्टक नियम की कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, वो क्या है कि जो भी जिनका अष्टक अपूर्ण होता है ये वाले हैं, ठीक है, ये अष्टक पूरा नहीं होता है, LiCl और BeH2 BCl3 इनका अष्टक पूरा नहीं होता है। ये क्या है, अपवाद में। NO2 टोटल इलेक्ट्रॉन विषम होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। BF3 SFC H2SO4 के अंदर भी क्या होता है, प्रसारित अष्टक होता है। रोचक प्रकार का अष्टक नियम कौन लागू करता है, SCl2, ये इंपॉर्टेंट है। नीट के अंदर SLCl2 रोचक प्रकार का अष्टक नियम कौन लागू करेगा, SCl2। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा। आप प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।